बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविजन नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट फिरोज खान। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नदीम रफ़ीक मलिक साहब को। इनसे हमें गज़र में जो हालिया जो सैलाबी सूरत हाल रही, डिज़ास्टर की जो सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, एक तो इस पर बात करेंगे इनकी गवर्नमेंट की क्या कारकर्दगी रही। इसके अलावा एक अहम इशू जो है, इस वक्त गज़र एक्सप्रेस वे बन रहा है। बज़ाहिर तो बन रहा है लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इनकी हुकूमत है गिलगिस्तान में। तो इस हवाले से इससे डिस्कस गुफ्तगू करेंगे। नदीम साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और यहाँ तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि जी भी इस वक्त सैलाब इसको ये कहा जाए कि आफतज़दा इलाका बन चुका है। सैलाब की वजह से डिज़ास्टर की जद में है, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। तो अब तक की जो आपकी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, आप खुद उससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्राइम टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका हिदायत साहब का कि आपने हमें मौका दिया, यहाँ पे मदऊ किया। तो जैसा कि आपको पता है, हालिया दिनों में जब जी पूरा इसके बल्कि पूरा पाकिस्तान इसके लपेट में था सैलाबी सूरत हाल में, तो हमारे जो हल्का एक जो ज़्यादा मुतासर हुआ ज़िला गज़र के हवाले से मैं बात करूँ तो अपना शेर किला, दूसरे नंबर पे बुगुर, तीसरे नंबर पे शिकोमणि में। तो उस पर तफसीली हमारे सीएम साहब के साथ बैठक हुई है, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर ज़फ़र मोहम्मद शाद मुखर ने सीएम साहब को बड़े अच्छे अंदाज में उसको एतमाद में लेके इलाके का दौरा कराया। आपको खुद पता है, शेर किला में तो खैर में मौजूद नहीं था। जब बुगुर में सीएम साहब आए तो वहाँ पे जो वहाँ की जो कम्युनिटी की जो कमेटी थी, जो वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं सारे, उन्होंने जो भी इस बसनामे के अंदर उन्होंने जो डिमांड थी वो सारा सीएम साहब ने मान लिया। हद तक यहाँ तक कि वहाँ पे एक छोटी सी सोसाइटी थी जिसके कोई 40-45 लाख के कर्जे थे, वो भी सीएम साहब ने कहा कि वो लोकल गवर्नमेंट अदा करेगा और उसके ऊपर काम अमल दरामद शुरू हुआ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक सीनियर साफी है, तो आप खुद भी को भी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इल्म है कि वहाँ पे काम भी शुरू हुआ है उसके ऊपर। और बड़े सख्ती से सीएम साहब ने कहा अगर अमल दरामद या कोई कहीं पे कोताही नज़र आएगी तो किसी को हम नहीं बख्शेंगे। ये वाज़ेह पैगाम है। और दूसरा सवाल आपका है एक्सप्रेस वे के हवाले से, जो ये एक्सप्रेस वे पे हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं, वफाक में पीडीएम की हुकूमत है, गिलगिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो यहाँ वफाक में हुकूमत न होने की वजह से आपकी गवर्नमेंट को मुश्किल तो यकीनन पेश आते होंगे। अब देखिए, बिल्कुल बहुत सारे मुश्किल। हमारा जो सालाना बजट है आपको पता है 47 अरब रुपये थे, जो 33 अरब से बढ़ा के इमरान खान ने 15 अरब बढ़ा के 48 अरब किया था। जो हमारा जो जीबी का बजट, उसमें से तो 41 अरब आपको पता हमारे अखराजात में चले जाते हैं, जिसमें सैलरीज हो गए आगे पीछे, रहता है हमारे पास 6 अरब रुपए नीचे बचते हैं। 6 अरब में से वफाक की जो पीडीएम की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इन्होंने हमारे 6 अरब रुपए वहां से काट लगाए जो वफाक से हमें देने थे 47 अरब के मद में, और 3 अरब रुपए हमारे कौंसल के ये 2 सालों से उन्होंने रोक के रखे। और अभी कल जो पीडीएम का जो प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, वो आके कहता है कि हम आपको 3 अरब रुपए ग्रांट दे रहे हैं जीबी को। ठीक है ना, हमारे पहले 9 अरब रुपए दे दे, इसका एहसान हमारे ऊपर होगा, हमारे गरीब लोगों के ऊपर होगा। इस वक्त फ्लड की वजह से आपको पता है पूरा जीबी मुतासिर है और आने वाले दिनों में, और अभी ये जीबीडीएमए वाले कह रहे हैं कि आगे भी कोई सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए हम ये वफाकी गवर्नमेंट से अगर मुतालिबा करते हैं, और जो हमारे 6 अरब रुपये जो हमारे हैं, कम से कम वो हमें दे दे। ये जो फजूल के, ये जो बेवकूफ़ बना के जो हमें दिलासे दे रहे हैं, ये जो पीडीएम की शक्ल में जो मिक्स एंड चार पार्टी बनी है, इससे तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा, इस वक्त आज भी मेरे कई लोगों से मुलाकात हुई थी, लोग एहतजाज पे जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे गंदम की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। एक तरफ आपके जो वजीर खुराक हैं शमसलोन साहब, वो कह रहे हैं कि गंदम की कोई यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ गज़र के अगर गोदाम देखे जाए तो बिल्कुल खाली है और लोग इस वक्त एहतजाज की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, गंदम का जो बहरान है वो कहीं जगहों में शिद्दत इख्तियार कर। इसके हवाले से हमने 2 घंटे जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, गज़र के दौरे पे थे, वहाँ पर शमसलोन जो मिनिस्टर है फूड का, वो भी मौजूद था। ये बात हमने वहाँ पे भी उठाया, हम सब थे, पार्टी अहदेदारान, जिम्मेदारान। और आपको पता है गंदम के इशू में सबसे पहले गज़र से लोग निकलते हैं, और हम सीएम साहब को इसको वाज़ेह तौर पे हम उसको बताया कि ये हालात यहाँ पे पैदा हो गए, आगे आने वाले वक्तों में मुश्किलात पैदा होंगी।
तो सीएम साहब ने कहा इसका बहुत जल्द आने वाला है इसी महीने में। बाकी तो आपको पता है हमारे गंदम की जो कोटा है उसको कट लगाया वफाक ने। 9 अरब रुपये सब्सिडी हमारा रोका था 2 महीनों से, पता है उसकी वजह से खरीदारी नहीं हुई, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का निजाम था वो सारा हमारा दरम बरम हो गया, उसकी वजह से जो 2 महीना कोटा जो लेट हुआ ये वफाकी हुकूमत की वजह से हुआ, ना कि जीबी का। ये इनका मुनाफिकाना एक जो रवैया जीबी के साथ रहा है वो अब जब ये मीडिया के ऊपर आते हैं तो इनका चेहरा कुछ और होता है। जिस तरह की प्राइम मिनिस्टर जब जीबी में आए तो उससे कोई ये नहीं पूछता है कि आपने जीबी का जो 6 अरब रुपया आपने कट लगाया किस मद में लगाया, कोई क्या जीबी में तरक्याती काम इतने ज्यादा हुए कि जो हमारे जो जीबी का 6 अरब रुपये जो हमारा तरक्याती बजट में से कट लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। वो सारे खुशामदी वाले लोग हैं उसके इर्द गिर्द, और पीडीएम में आपको पता है किसकी चलेगी किसकी नहीं। वहां पर पता नहीं नजरिया अभी इमरान खान है, अपना जरदारी वाला है, नवाज शरीफ वाला, हमें तो कुछ पता नहीं है, पता नहीं किसके नजरिए पे ये चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं आप नॉन इलेक्टेड हैं, सोशल वर्कर हैं, पार्टी के खेल कारकुन हैं, इसके अलावा जफर मोहम्मद शाहरुम खेल, आप दोनों संजीदगी से काम कर रहे हैं इस हवाले से, पार्टी के लिए भी आवाम के लिए भी। हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ से जो इलेक्टेड आपका नुमाइंदा है उसके पास जिम्मेदार होता भी है, उसकी तरफ से न तो आगे के लोगों में वो आगे के लोगों के दरमियान आगे और न ही उन्होंने सैलाब मुतासरीन से कोई हमदर्दी का इजहार किया। सीएम साहब के साथ आए वो चले गए, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इसकी वजह तो इससे पहले भी कितने प्रोग्राम में आपके भी प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था। ये अगर अवाम के पास जाएगा अगली दफ़ा ये असेंबली में जाएगा, ये तो कंफर्म है। अवाम को एतमाद में लेगा तो असेंबली में जाएगा। अवाम के वोट की वजह से आज जो इज्जत है, जो झंडा है, जो कुछ उसके पास नारा थे अवाम की वजह से, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ हमारे जो उम्मीदवार है इसको चाहे अपने मामलात में दुरुस्तगी लाए, आवाम के साथ मिले जुले, कॉल अटेंड करे, लोगों के दुनिया के मसाइल है, सिर्फ एक गंदम का मसला नहीं है। गेजर के अंदर आपको पता है बहुत सारे मसला, अब तो ये फ्लड की वजह से इतने मसाइल बढ़ गए हैं, बन गया बिल्कुल। तो हमने तो बार बल्कि कितनी बार उसको कहा कि आप हल्के में टाइम दे दें, वो हल्के में टाइम नहीं देता है, वो तो अब उसकी ज़ाती वो हो गई ना। अब जब आने वाला इलेक्शन में मेरे ख्याल में इसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा, मेरा दूसरा जो सवाल होगा ये एनर्जी के हवाले से आपका क्या कहना है? 3 बड़ी कंपनियों ने ठेका लिया हुआ है, 50 अरब का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर काम की नौयत देखी जाए तो उनके पास टोटल एक एक्सीवेटर और एक डोजर से वो काम चला रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, अगर बना रहे हैं तो फिर आपकी हुकूमत क्या ले रही है? बिल्कुल हमारी हुकूमत ने इस हवाले से आपने पहले भी कहा ना, वफाक के अंदर हमारी हुकूमत नहीं है। वफाक का असर जीबी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जीबी हो या कश्मीर हो। हमारा जो जीबी है फील्ड मिनिस्टर के हवाले होती है, ये तो आप बाखूबी जानते हैं। यहाँ पे जो रोडे डाल रहे हैं ये भी पीडीएम हुकूमत डाल रही है। पिछले दिनों में हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, चीफ खालिद खुर्शीद साहब ने, उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला एनएचए को। एनएचए है वफाकी इदारा, आपको पता है वो वफाक के अंदर आता है, और वहाँ का जो मिनिस्टर है वो भी आपको पता है फजल रहमान साहब के साहिबजादे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए गिफ्ट किया है कि वो अपने पायले तकमील तक और आसानी से लोगों को खुशहाली मिले, ये तो रोडे डालते रहेंगे। अब जो ये इनका वफाकी मिनिस्टर जो आया था पिछले दिनों में कायरा साहब, ये क्यों आए थे? आपने कभी सवाल किया? आप साफी आप गए थे, क्यों आए थे? यही तो हम ये कह रहे हैं, देखो इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर कंपटीशन लेकर आया, वरना प्राइम मिनिस्टर इतना वो नहीं था, हमदर्द नहीं है कि जो पूरा पंजाब डूबा है और वो दौड़ते हुए बुबर का दौरा करता है। ये सारे क्रेडिट जो जाता है वो इमरान खान को जाता है। और दूसरा, हमारे हर काम में, सिर्फ ये नहीं, मैंने आपको पहले कहा हमारे पीएचडीपी के सिक्किमों में उन्होंने कट लगाया, हमारे जो बजट है उसमें उन्होंने कट लगाया, तो इससे हमारे लिए बहुत मसाइल है। जो फाइनेंस जो मसाइल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा। दुआ करे कि वहाँ पे पीडीएम वाली हुकूमत चली जाए, कोई निगरान सेटअप आ जाए, तो हमारे जो पैसे हैं 3 अरब रुपए जो हमारे कौंसल के इन्होंने रोके 2 सालों से, 6 अरब रुपए हमारे एडीपी पे कट लगा है, 9 अरब रुपए हमारे जो पुराना 2021 का वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, आपकी हुकूमत ही की बात करें तो जैसे खालिद खुर्शीद साहब सीएम साहब ने गजर का दौरा किया था, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कुछ का भी दौरा किया और खुशखबरी सुनाई कि हमने हॉस्पिटल को फंक्शनल कर दिया है। ऑपरेशन थिएटर तो अभी तक फंक्शनल नहीं है। उसने बाकायदा ये भी कहा था यहाँ एनेस्थेटिस्ट हमने अपॉइंट किया है, अभी तक उसका नाम और निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ दावे नहीं है, क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे जो इंतज़ामिया के अंदर जो लोग हैं
ये उसमें मुलविस थे कि वहाँ पे डॉक्टर जो है वो भी तैनात हुआ है। अच्छा ऑपरेशन थिएटर को रन करने के लिए 20 करोड़ रुपए भी इनको मिले हैं और वो नगद की शक्ल में इनके पास आए हो और कम भी आपने भी शायद वहाँ पर दौरा किया हो। अब वो जिम्मेदारी है वहाँ के जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी तो सीएम साहब के पास कोई और रिपोर्ट पेश करते हैं तो सीएम साहब तो उसी को देखते हैं ना। लेकिन अभी आने वाले ये जुमे को हमारी मुलाकात है तो उसमें हम बिल्कुल वाज़ेह तरीके से वीडियो भी हमने बनाई है डीएचक्यू की कि ये कोई ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर रन नहीं हुआ, सिर्फ आप आए तो ये यहाँ पे जो ड्रामा किया गया तो इसके ऊपर हम सीएम साहब से बात करेंगे। और सीएम टेलीफोनिक किसी के जरिए हमारी बात हो गई तो सेक्रेटरी को उसने तलब करके पूछा तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो डॉक्टर भी बस आ गई है तो पहुंच रहे हैं तो ऑपरेशन भी रन है। तो ये तो हम उसको क्लियर वाज़ेह पिक्चर वहाँ पे जाके खुद सीएम साहब से हम शेयर करेंगे। अच्छा, सीएम साहब से आपकी मुलाकात होने जा रही है तो यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे के हवाले से लोगों में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, कंपनसेशन को लेके, उसकी लंबाई चौड़ाई को लेके, तो इस पे बात मुमकिन है कि लोगों की जो डिमांड है कंपनसेशन के हवाले से वो बढ़ जाए। इसके अलावा जो चौड़ाई 164 फीट 150 फीट रखा है उसको कम करने के हवाले से कोई गुंजाइश बन सकती है? सीएम साहब की तरफ से बिल्कुल इससे पहले भी बात हो गई, जो गुज़िश्ता जो इनकी टीम आई थी अपना LHA की, उनके साथ और लोकल इंतजामिया के साथ बात होकर फाइनल हो गई। यहाँ पे उस दिन मैं पढ़ रहा था कोई आपके ही हुए वो बयान में कि किसी ने कहा कि कमर जमान कायरा ने कहा मार्केट रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे, रिटर्न लिख के दे दे कमर जमान कायरा मार्केट रेट के हिसाब से पैसे दे सकते हैं आवाम को, ये बेवकूफ़ बना रहा है। ये एक कानूनी प्रोसीजर है, आपको पता है हर 3 साल बाद ये रेट रिवाइज होता है। यहाँ का जो कलेक्टर होता है इसने सारे वहाँ से हमने जो रेट थे मुख्तलिफ जगहों से जो खरीद फरोख्त हुआ ज़मीनों का उसका हमने सारा डॉक्यूमेंट्स ला के डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जमा किए, वो आगे पुटअप हो गया। अब ये सेक्शन 4 है, इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में या कोर्ट से हम या असेंबली से सेक्शन 4 को हम खत्म कराएंगे। खत्म कराने के बाद ऑटोमेटिक ही रेट रिवाइज होंगे, ये किसी के कहने पे नहीं होगा, ये कानूनी प्रोसीजर है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक एक इंच का इन लोगों का जमीन का हिसाब मिलेगा इनको, इनकी जमीन की एक एक इंच का हम जवाब देने के लिए तैयार है। जब तक हमारी जेबी के अंदर हुकूमत है इंशाल्लाह ये हमारे लोग हैं, हम इनको दीवार से नहीं लगाएंगे। ये हमने सीएम साहब को वाज़ेह कहा और सीएम साहब ने भी यही कहा, जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है हर एक बंदे की जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उसको दूर करेंगे। और चौड़ाई के हिसाब से बहुत सारी जगहों में इसकी जो चौड़ाई थी उसको कम करके वो, और कुछ जगहों में और भी ये शिकायत आ रही है लेकिन वो भी हम हल करेंगे इंशाल्लाह। खुदा न खास्ता अगर सीएम साहब से ये काम नहीं बनता है तो उस वक्त आप बैसियत पार्टी कारकुन अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे, या अगर अवाम एहतजाज पे आते हैं तो एहतजाज के लोग एहतजाजी लोगों के साथ खड़े होंगे? अगर जुल्म होगा अवाम के साथ तो मैं तो अवामी का आमदा हूँ, मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक काम ये हम कर सकते हैं कि हुकूमत और अवाम के बीच में हम ब्रिज का किरदार करेंगे। देखिए मसले हल एहतजाज करने से, रोड ब्लॉक होने से, लड़ाई झगड़े से नहीं होंगे। अगर होता है, अगर इसी तरह हल होता है गजर के लोग कहते हैं तो सबसे अव्वल में मैं खड़ा हूँ, चाहे झगड़ा करना हो, चाहे जेल जाना हो या कुछ करना हो, सबसे पहले मैं तैयार हूँ, चाहे वो मेरी हुकूमत ना हो किसी और की भी हो। लेकिन यहाँ झगड़े और फसादात और रोड ब्लॉक करने से हल नहीं होना। ये एक कानूनी प्रोसीजर है, इंशाल्लाह हम अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इसका कन्फेसेशन एक एक इंच का, ये आज मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, एक एक इंच के इनको पैसे इनके मुताबिक मिलेंगे और मार्केट के रेट इंशाल्लाह इनके मुताबिक हम दिला के रहेंगे। नदीम रफीक मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, अपने मेज़बान फिरोज खान को दीजिए। फेसबुक पे हमारा पेज है प्राइम टेलीविजन नेटवर्क और यूट्यूब पे हमारा चैनल है प्राइम टेलीविजन नेटवर्क के नाम से। यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।